तो हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। दिस इज योर फ्रेंड अभिषेक एंड स्टार्ट करते हैं द फोर्थ पार्ट ऑफ गारंटेड प्लेसमेंट सीरीज। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? गिवन एन एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एक्स, एग्जामिन वेदर द पेयर एंड द ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रिंग आर इन करेक्ट एक्सप्रेशन। मतलब होगा क्या, हमको इनपुट गिवन होगा ऑफ ब्रैकेट्स, वी कैन से पैरेंथेसिस एज वेल, ठीक है। एंड हमको ये बताना है क्या वो करेक्ट ऑर्डर में प्लेस्ड है या नहीं है। और मान लो अगर सारे हैं करेक्ट ऑर्डर प्लेस्ड में, तो क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो दैट व्हाट वी वांट टू टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हेलो। तो फॉर द फर्स्ट टेस्ट केस जैसे आप देख सकते हो, इसके अंदर जो है, देख, फॉर ईच एंड एवरी ओपनिंग ब्रैकेट देयर इज अ पर्टिकुलर क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। और हर एग्जैक्ट लोकेशन पे है, सो इसका आउटपुट हो गया ट्रू, बिकॉज some colored can be formed balanced pairs with zero number of unbalanced bracket, right? क्योंकि जो जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर क्लोजिंग ब्रैकेट है। फॉर दिस ग्रीन ओपनिंग दिस इज क्लोजिंग ग्रीन, और दिस इज ब्लू ओपनिंग दिस इज क्लोजिंग ब्लू, राइट। फॉर द अनदर टेस्ट केस जैसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट है, बस क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया फॉल्स। ऑल्सो गाइज ये क्वेश्चन पूछा गया इन द अमेजॉन, अडोबी, फ्लिपकार्ट, ओरेकल और लाइक मैनी ऑफ दीज कंपनीज। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो वी थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन द सेम। तो वी थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन द सेम। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सप्रेशन, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको जो चीज चाहिए दैट इज कॉल्ड स्टैक। तो दैट इज कॉल्ड स्टैक। एंड हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे वंस वी विल गेट सम बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैक। सो हियर वी गो। So stack is a linear data structure which follows a particular order in which operations are performed. The order may be LIFO or FILO. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि LIFO और FILO क्या है। LIFO मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड सेम अगर FILO की बात करें तो वो भी सेम चीज है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो होता क्या, स्टैक जो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर ऑर्डर होता है टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इट, एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड फीफो और लिफो, फिलो और लिफो। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल, तो जैसे एक स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है, किसी हम शादी में जाते हैं तो प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी होती है, सो दैट इज लाइक जो सबसे पहले ऊपर प्लेट रखी है सबसे पहले वो रिमूव होती है, राइट। उसी तरह जैसे हम रोटी दी, ये स्टैक ऑफ प्लेट देखो, इसके अंदर क्या है, जो सबसे ऊपर वाली रोटी है सबसे पहले वो रिमूव होगी, देन उसके नीचे वाली, देन उसके ऊपर नीचे वाली। बट अगर हम सपोज करें रोटी ऐसे बना कैसे, तो सबसे पहले सबसे नीचे एक रोटी आई, उसके ऊपर एक रोटी आई, उसके ऊपर रोटी आई, तो जो रोटी सबसे लास्ट में आई थी वो रोटी सबसे पहले रिमूव होगी, राइट। सो दैट इज एन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक। ऑल्सो और भी एग्जांपल है, जैसे कि बुक्स हैं, तो सबसे जो लास्ट में रखी हुई बुक है वो सबसे ऊपर होगी, और जो बुक सबसे ऊपर होगी उसी को रिमूव होगा, सो दैट इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। नाउ एज यू इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो दो ऑपरेशन लिखे हुए हैं, एक पुश एक पॉप। तो पुश मतलब क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, बट एज यू कैन सी जो एक सिर्फ एक कोई भी एलिमेंट जो इंसर्ट हो रहा है वो हमेशा ऊपर से इंसर्ट हो रहा है, और जो रिमूव हो रहा है वो भी ऊपर से रिमूव हो रहा है। तो काफी पॉइंट्स आ रहे हैं कि पुश क्या है, पॉप क्या है, ये ऊपर से रिमूव हो रहा है, तो क्या बोलते हैं इस जगह को। तो इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एंड दैट इज तो बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, सपोज पुश। तो पुश मतलब क्या होता है, पुशिंग एन एलिमेंट ऑन टू अ स्टैक। मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में ये है, टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ पर्टिकुलर स्टैक इज कॉल्ड पुशिंग। पुश ऑपरेशन बोलते हैं उसको। सेकंड बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, टू रिमूव, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, आफ्टरवर्ड्स हम इसको समझा दूंगा आपको मैं। तो पॉप ऑपरेशन मतलब रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक when data is pushed onto stack. To use a stack efficiently, we need to check the status of stack as well. For the same purpose, the following functionality is added to stack. तो बेसिकली जो पॉप ऑपरेशन मतलब ये होता है, अगर मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट किया हमारे स्टैक के अंदर, सपोज मैंने कोई एलिमेंट, कोई रोटी इस पूरे स्टैक के अंदर मैंने रखी है, तो वो हो गया पुश पुश ऑपरेशन। पर मैं अगर कोई एलिमेंट मैं हटाना चाह रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से निकाले कोई एक रोटी उठा रहा हूँ उसको, उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। पीओपी पॉप एंड पीयूएसएच पुश। पुश मतलब टू इंसर्ट एंड पॉप मतलब टू रिमूव। ऑल्सो बेसिक दो फंक्शनलिटी और है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले पीक नाम का फंक्शन होता है हमारे स्टैक के अंदर, एंड वन मोर थिंग गाइस, जो पुश है, पॉप है, पीक, के सारे फंक्शंस है विच इज प्रेजेंट इन स्टैक हेडर फाइल।
तो ठीक मतलब क्या होता है, टू गेट द टॉप डाटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। मतलब क्या करना है हमको, सपोज जैसे ये है स्टैक ऑफ बुक्स है, तो पीक अप जब हम पीक ऑपरेशन कॉल करेंगे तो हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम ये करना चाह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाली बुक है हम उसको देख लेंगे कि ऊपर कौन सी बुक है, ना तो हम उसको हटाएंगे और ना उसके ऊपर कोई और दूसरी बुक रखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द पीक ऑपरेशन, जस्ट टू लुक एट द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ अ स्टैक, दैट इज कॉल्ड पीक ऑपरेशन एंड इट विदाउट रिमूविंग इट। ओके, उसको हटाना नहीं है, बस उसको देखना है क्या है, दैट इज कॉल्ड पीक ऑपरेशन। is empty is a function which is used to check whether a stack is empty or not। तो क्या बोलता है, check if stack is empty or not, this is the function which is used to check whether a stack is empty or not, क्या हमारा stack खाली है या खाली नहीं है। अगर खाली है, and one more thing guys, जो is empty function it is a boolean type function and as you know जो boolean type जो function होता है वो क्या तो रिटर्न करेगा 1 और 0, either it will return true or false। तो मूविंग ऑन टू द एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैक, सो मैं आपको दिखाता हूं। सो मूविंग ऑन टू द एग्जांपल ऑफ स्टैक, तो सपोज दिस इज माय स्टैक, ठीक है, इट इज लाइक अ बकेट एंड सपोज मेरे को एलिमेंट इंसर्ट करना है 1 2 एंड 3, इसको मुझे स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 इंसर्ट करूंगा मैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 1 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद मेरे को इंसर्ट करना है 2, तो 2 इसके ऊपर आ जाएगा, 2 इसके ऊपर आ गया है। उसके बाद आ रहा है 3, तो 3 सबसे ऊपर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, 3 बार पुश ऑपरेशन कॉल करे और 3 एलिमेंट हमने हमारे स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब मेरे को अगर सपोज पॉप ऑपरेशन कॉल करना है, ये तो हो गया है पुश। अब मेरे को सपोज इसमें से एलिमेंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा निकलेगा, जो सबसे ऊपर होगा, और सबसे ऊपर कौन सा है, पहले 3, तो सबसे पहले 3 निकलेगा, 3 रिमूव हो गया स्टैक से। उसके बाद है 2, तो फिर 2 निकल जाएगा और 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है 1, तो 1 भी रिमूव हो जाएगा। तो इंसर्शन ऑर्डर क्या हुआ, देखो जो फर्स्ट इन क्या हुआ था, सबसे पहले फर्स्ट इन क्या हुआ था, फर्स्ट इन हुआ था 1, फर्स्ट इन और लास्ट आउट। हमने अभी पढ़ा एक ऑपरेशन होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो सबसे पहले इंसर्ट क्या हुआ था, फर्स्ट इन कौन सा हुआ था 1, तो लास्ट आउट कौन सा हुआ, सबसे लास्ट में कौन सा रिमूव हुआ है, वो भी 1 है, राइट। तो जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होता है वही एलिमेंट सबसे पहले, तो जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होता है वो एलिमेंट सबसे लास्ट में रिमूव होता है, और जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होता है। सो एज यू कैन सी, जो 3 है ये सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था इन अ स्टैक, एंड जो 3 है सबसे पहले रिमूव हुआ है इनटू अवर, एंड जो 3 है सबसे पहले रिमूव हुआ है फ्रॉम अवर स्टैक। एंड वन मोर थिंग गाइस, तो ये हो चुका हमारा एक स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कि हम स्टैक को कैसे यूज करते हैं। पीलो एंड लीफो बोथ आर द सेम थिंग्स। लीफो को देख लीजिए, लास्ट इन क्या हुआ था, लास्ट इन हुआ था 3, ठीक है, तो लास्ट इन हुआ था 3, और फर्स्ट आउट क्या हुआ है, फर्स्ट आउट हुआ है इसके अंदर भी 3। तो जो चीज सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई थी वो सबसे पहले रिमूव होगी, और जो चीज सबसे पहले इंसर्ट हुई है वो सबसे लास्ट में रिमूव होगी। तो दिस इज अ सिंटैक्स बोल सकते हैं एंड ऑपरेशन बोल सकते हैं, दैट इज ऑर्डर बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टैक। नाउ अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम स्टैक की मदद से सॉल्व करेंगे, एंड एक बार इसकी अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच कैसे होगी। तो ये हमारा हमको स्ट्रिंग गिवन है, सपोज एस स्ट्रिंग जो है हमारी, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट है एंड देन ये है, सपोज उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, देन दिस वन एंड देन दिस वन। तो सपोज हमको स्ट्रिंग गिवन है, तो आई मेक अ स्टैक एंड व्हाट आई विल डू,
अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आता है, तो जो जो ये सारे ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इनको मैं स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। सपोज मैं इसके अंदर हूँ, इनिशियली मैं इस पे हूँ, तो मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा इन अवर स्टैक। ठीक है, उसके बाद है ये वापस एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा इनटू अवर स्टैक अगेन। तो मैंने ये इंसर्ट कर दिया इनमें स्टैक। उसके बाद ये वाला राउंड ब्रैकेट है, तो ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको अगेन इंसर्ट कर दिया, तो ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, जस्ट इग्नोर माई राइटिंग। नाउ अगर कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, सपोज ये तीनों क्लोजिंग ब्रैकेट है, मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है जैसे कि ये, तो उसमें हमको ये देखना है कि जो स्टैक का टॉप का एलिमेंट है, एक चीज और है गाइस, जो टॉप एलिमेंट जो होता है, तो हमको ये देखना है कि स्टैक में टॉप में एलिमेंट कौन सा है। तो टॉप अभी इसको पॉइंट कर रहा है सपोज, ठीक है। तो स्टैक का जो टॉप है, टॉप, तो स्टैक के टॉप में कोई भी, जैसे सपोज ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसका रिस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तुम्हारा पॉइंटर अभी इस पे आया है, और ये इसका स्टैक के जो टॉप एलिमेंट है इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट। तो इसको हम यहाँ से पॉप आउट कर देंगे। अब हमारे स्टैक के अंदर क्या बचा है, हमारे स्टैक के अंदर बचा है एक तो ये वाला ब्रैकेट, एंड बचा है एक ये वाला ब्रैकेट। अब अगर इस एलिमेंट को रिमूव करने के बाद जो हमारा स्टैक देखेंगे, अब इस एलिमेंट को रिमूव करने के बाद जो हमारा स्टैक बचा है, वो बचा है ये, दैट इज लास्ट के अंदर ये वाला है, एंड उसके ऊपर ये वाला एक ओपनिंग ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट एलिमेंट हमारा पॉइंट रहता है इस लोकेशन पे। अब क्या ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं है, तो एज यू कैन सी ये ओपनिंग ब्रैकेट एक स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो इस एलिमेंट को भी रिमूव कर देंगे अगेन। अब स्टैक के अंदर बचा सिर्फ ये वाला एलिमेंट, तो मेरे स्टैक के अंदर बचा है अभी ये वाला एलिमेंट। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, जो हमारा अब हमारा पॉइंटर आ गया इस लोकेशन पे। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है, दैट इज दिस वन, क्या इसके क्लोजिंग ब्रैकेट है, या ये ओपनिंग ब्रैकेट एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। एंड इफ दिस इज सो, तो यहां पे भी हम इस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारा स्टैक होगा, स्टैक हो चुका खाली, एंड जो हमारी स्ट्रिंग थी हमने पूरी ट्रेवर्स कर ली है। एंड वंस द स्ट्रिंग ट्रेवर्सल इज डन, हम ये चेक करेंगे कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं है। एंड सपोज हमारा स्टैक खाली नहीं है, एंड एज यू कैन सी जो हमारा स्टैक खाली नहीं है, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमको रिटर्न कर देंगे कि ये स्ट्रिंग जो है बैलेंस्ड है, ये ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ से, दैट इज रिटर्न ट्रू, ट्रू। ओके, बट अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट, जैसे सपोज ये एलिमेंट नहीं होता स्टैक के अंदर, ये वाला एलिमेंट नहीं होता, तो ये एलिमेंट लास्ट में बचता हमारे, ये हमारा ऐसे बचता है इसके अंदर। एंड अगर हमारे स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट है, तो दैट मींस द पैरेंथेसिस इज नॉट बैलेंस्ड एंड रिटर्न फॉल्स, राइट। So that was the approach of solving this particular question. So let's start करते इसका कोडिंग पार्ट। तो सबसे पहले मेरे पास होगी एक स्ट्रिंग, एंड उसका नाम होगा ओपनिंग, देन उसके बाद एक फिर ये वाला, देन राउंड ओपनिंग ब्रैकेट, देन राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट, देन स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट, देन दिस कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग बैलेंस्ड है, एंड ऑल्सो हम एक स्टैक बना लेते हैं ऑफ कैरेक्टर टाइप, and I'll name it as st. So this is a way how we declare a stack. Declare the stack like this. ठीक है, यहाँ पे स्टैक आता है कीवर्ड थ्रू विच हम स्टैक का एक डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद किस टाइप का स्टैक हमको डिक्लेयर करना है, दैट इज कैर, एंड st इज द नेम ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे स्टैक। अब हमको क्या करना है, हमको पूरी स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवर्स करना है। तो विद हेल्प ऑफ फॉर लूप हम ट्रेवर्स करेंगे, 4 int i = 0,
semicolon, I should be less than s dot length. This is the function which returns the length of the string. s dot length एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है, सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस. नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि अगर s ऑफ ith इंडेक्स, अगर तो ये होता है एक ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, या फिर s ऑफ ith इंडेक्स अगर ये होता है एक ओपनिंग करली ब्रैकेट, या फिर अगर s ऑफ ith की वैल्यू अगर ये बराबर होती है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ स्टैक के अंदर पुश करना है st डॉट पुश s ऑफ i. तो स्टैक डॉट पुश, ऐसे हम इसको कोई भी एलिमेंट को पुश करते हैं स्टैक के अंदर. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी पुश एन एलिमेंट ऑन टू अ स्टैक. बट अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रिगर नहीं होती है तो उसके बाद हमको क्या करना है कि अगर मेरा s ऑफ i, अगर एक मान लो कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है, सपोज ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, ठीक है, s ऑफ i के अंदर आता है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर सपोज ये वाला ब्रैकेट आता है, एंड अगर मेरा स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, समझ रहे हो, अगर इट इज इक्वल टू द ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये इसका पेयर बन रहा है, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट हम कर देंगे अगेन स्टैक में से पॉप. तो स्टैक के अंदर से ये वाला जो एलिमेंट है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है. अगेन ये कंडीशन ट्रिगर होगी, अगेन ये कंडीशन लिखी जाएगी फॉर अदर टू टेस्ट केसेस. राइट इट आउट, जल्दी से मैं लिख देता हूं इसको. तो अगर मेरा एस ऑफ आई इनमें से कोई भी अगर ओपनिंग ब्रैकेट होता है सपोज, तो अगर मेरा एस ऑफ आई अगर कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम उसके लिए रिस्पेक्टिव स्टैक डॉट, जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उस पर हम ये चेक करेंगे क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है फॉर द ऑकर्ड क्लोजिंग ब्रैकेट. अगर है तो उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, वरना हम नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर देंगे. एंड वंस दिस फॉर लूप इज फिनिश्ड, तो हमको ये चेक करना है क्या इफ अगर हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो दैट मीन्स हमको सिंपली सी आउट कर देना है ट्रू, वरना हमको रिटर्न करना है फॉल्स. ठीक है, बिल्कुल सही है. All right, so that was about the coding. So all right guys, so that was about the implementation of
बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम यूजिंग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो कोड को रन करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो जो इसका आउटपुट आया दैट इज ट्रू, एंड दैट मीन्स हमारी जो बैलेंस जो पैरेंथेसिस है बैलेंस्ड है। तो ऑल्सो वी विल चेक इट फॉर मल्टीपल टेस्ट केसेस, एंड सपोज फॉर दिस टेस्ट केस, जो हमारा सेकंड टेस्ट केस क्या था, फॉर दिस टेस्ट केस इसके अंदर एंड नाउ वी विल चेक फॉर द अनदर टेस्ट केस दैट इज दिस वन, जहां पे एक राउंड ब्रैकेट है एंड एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। Okay, so for this particular test case the output should be false, and जो हमारा आउटपुट आ रहा है that is false, absolutely correct। and suppose अगर हमारा जो काउंट बराबर हो, सपोज जैसे कि ये है, ठीक है, तो जो हमारे पैरेंथेसिस है उनका काउंट तो बराबर है, तो एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, बट जो हमारा स्ट्रिंग है बैलेंस नहीं है, राइट। मैं सपोज इसके अंदर एक और डाल देता हूँ, सपोज ये डाल दी मैंने यहाँ पे, एंड ये मैंने डाल दिया इधर। तो एज यू कैन सी जो हमारा नंबर ऑफ ब्रैकेट के जो काउंट है वो तो बराबर है, बट दे आर नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, दे आर नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो दैट मीन्स ये हमारे बैलेंस नहीं है, एंड इट शुड अगेन प्रिंट फॉल्स। तो जो हमारा आउटपुट है फॉल्स, बिकॉज सपोज ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट एक राउंड ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसके लिए जब क्लोजिंग ब्रैकेट था तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस इसका जो ओपनिंग ब्रैकेट लास्ट में आता है, तो इट शुड कम बिफोर दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, एंड इफ दिस इज नॉट सो हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है फॉल्स। तो that was about the implementation of this particular problem. So that was about the implementation of this particular problem using stack data structure. And one more thing guys, जो हमारा stack है, it जो stack है ये present होता है हमारे एक header file के अंदर, that is called stack.h। I'll name it, जो present होता है वो होता है एक स्टैक नाम की हेडर फाइल है, एंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, दैट दिस इज अवर हेडर फाइल ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरे से कोड्स है ऑफ स्टैक डाटा, इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इंक्लूडेड, सपोज दिस डीक्यू की, एक बिट स्लैश स्टैक की, तो ऑल नंबर ऑफ हेडर फाइल्स इज इंक्लूडेड। बट जो हमारी ये हेडर फाइल है, वी कैन से इट इज अ मदर ऑफ ऑल हेडर फाइल्स। कोई भी हेडर फाइल हो, लाइक मैक्सिमम ऑफ द हेडर फाइल्स इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल। तो अगर हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो वी हैव, हमको स्पेशली हैश इंक्लूड स्टैक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ये वाली हेडर फाइल अपने आप इस हेडर फाइल को कॉल कर लेगी। ऑलराइट, एंड आई नेम इट एज all right guys, so that was about the implementation of all right guys, so that was all about this particular video, and all right guys, so that was all about this particular video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक see ya, have a good day, टाटा बाय बाय, टेक केयर।